ज़वेयार की माँ की जो असलियत है ना, ये ज़वेयार के सामने ऐसा ऐसा आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ज़वेयार के वालिद को इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं जो कुछ भी इस ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना, तो ज़वेयार की दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती। तो क्या ज़वेयार की दादी की डेथ हो सकती है? डेथ होने के बाद फिर नयाब के साथ क्या होगा? क्योंकि आज अगर नयाब इस घर के अंदर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से मौजूद है। अगर दादी जाती है तो फिर नयाब के लिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रहना। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर जाता है और जाकर ज़वेयार का वालिद नयाब से माफ़ी मांगते तो क्या नयाब ज़वेयार के वालिद को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएगी? इस वक्त ज़वेयार की दादी की हालत ख़राब होती है ना, तो उस वक्त हर तरफ शोर मच जाता है। ज़वेयार फ़ौरन भागता है, एम्बुलेंस को बुलाता है और इसे एम्बुलेंस में बिठाकर लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन बाद में जिस वक्त जो ज़वेयार का वालिद होता है ये बहुत ज़्यादा सोचता है और इसके दिमाग के अंदर कुछ बातें आना शुरू हो जाती है कि भाई आज जो कुछ भी हो रहा है इसे निगार बेगम की वजह से इस ख़ानदान में हो रहा है। तो वो सोचने के बाद डिसाइड करता है कि यार मैं अपने आप को पीछे करूँ, अगर मैं अपनी माँ के साथ ऐसा करता हूँ या अपने बच्चों के साथ ऐसा करता हूँ तो इसमें नुकसान मेरा अपने ही है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो इसी वजह से ये निगार के पास जाता है, वहाँ जाकर इसे बातें सुनना शुरू कर देता है, इसकी सही कुत्ते वाली करता है कि भाई मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक भी चाह सकती हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें हया आनी चाहिए। तो आगे से निगार बेगम जब ये बात सुनती है तो वो फौरन ज़वेयार के वालिद को चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई जवान औलाद के सामने कैसी बातें कर रही है, थोड़ा सा तो शर्म करे। तो आगे से जो ज़वेयार का वालिद होता है ना, तो ये मुंह तोड़ जवाब देता है। साथ में ज़वेयार भी मौजूद होता है, ज़वेयार की बहन भी मौजूद होती है। तो इसी वजह से निगार बेगम इस तरह की बातें कहती है, क्योंकि जो ज़वेयार का वालिद होता है हो सकता है कि इससे मुंह पे ये सब कुछ कह रहा हो कि भाई आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तुम लालच में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, हो चुकी थी कि तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ कि तुम क्या करी थी। इस तरह की बातें कर सकता है ज़वेयार का वालिद। तो इसी वजह से ज़वेयार होता है से अपने वालिद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से वालिद कहते हैं कि नहीं बेटा, आज तुम मुझे नहीं रोकोगे, आज मुझे बोलने दो, मैं आप लोगों के सामने इसका असली जो घटिया मकरूज शहर है ना, मैं आपके सामने हर सूरत में ला कर खड़ा कर दूंगा। आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों की माँ इस ख़ानदान के अंदर आपकी बेगम के साथ क्या कुछ कर रही है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर ज़वेयार ये बातें सुनते हैं ना, तो फिर तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। ज़वेयार अगर वालिद की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है तो निगार बेगम के लिए बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये भी इतनी तेज़ औरत है कि ये ज़वेयार को अपने कंट्रोल में करने की ज़रूर कोशिश करेगी। जो नयाब की माँ होती है ये कॉल करती है नयाब को, क्योंकि नयाब को अब बेड के अंदर, उस बेडरूम के अंदर कोई भी जगह नहीं मिलती जहाँ पर ज़वेयार रहता है या जो इसका पर्सनल बेडरूम होता है। ज़वेयार हमेशा के लिए उसे उस बेडरूम से निकाल देते हैं। तो माँ कॉल करती है और कहती है कि देखें बेटा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। भाई हक की बात तो ना करो, हक के लिए आज पाकिस्तान में जो भी बंदा लड़ता है उसे मार दिया जाता है, सो उसे दबा दिया जाता है। तो जब नयाब ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती कि नहीं। तो फ़ौरन जो वो माँ जवाब देती है और कहती कि आप अपना सामान पैक करें, छोड़ें इस बात को, अपने बेटे को उठाएं और ये ज़वेयार के रूम में शिफ्ट हो जाए, अपने रूम में शिफ्ट हो जाए और हर सूरत में ज़वेयार को समझाने की कोशिश करें, अपने आप को कमज़ोर मत करें। लेकिन नयाब इतनी डरी हुई होती है कि ये अब कभी भी उस रूम में नहीं जाए, लेकिन ये हिम्मत तो करे यार, किसी तरीके से अपना कदम आगे तो बढ़ाए। हस्बैंड है इसका, अगर इसके साथ बदतमीजी करता है या कोई ऐसी बातें ऐसे सुनाता है तो थोड़ी बहुत बातें बर्दाश्त कर ले, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना कि भाई आप ऐसे ही उससे दूर होती रहेंगी तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब आप उसके क्लोज होंगी किसी न किसी तरीके से आप उसे बातें समझा पाएंगी, आप उसे बातें जब ये कहेंगी, उसके सामने कुछ सबूत रखेंगी तो ऐसा हो
हो सकता है कि ज़वेयार आपकी क्लोज होता है और आपकी बातों को समझना शुरू करते। दूसरी तरफ निगार बेगम आती है, ज़वेयार के पास आकर बात करती है और कहती है कि मैंने मेड के साथ बात की है और वो कल आ जाएगी। हैदर जो होगा वो उसी मेड के पास चला जाएगा, हैदर की केयर वही मेड करेगी। आप नायाब को भी पैगाम पहुंचा दें कि वो आपके पास आने की हिम्मत ना करे और हमेशा के लिए आपको अपने दिल से निकाल दे। ये बातें कह रही होती है माँ अपने बेटे को कि भाई अपने दिल से उसे बोलो कि हमेशा के लिए निकाल दे और ये घर छोड़कर भी चली जाए। अब इसका मकसद यही है कि नायाब हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए और मैं ज़वेयार की दूसरी शादी कर लूँ। भाई आप ऐसा करके देख लें, आपका ख़ानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करती हैं तो ज़वेयार की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। पहली बात तो ये है कि हैदर अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगा, ऐसा वो कमज़ोर होता जाएगा और कोई मेड आ भी जाए, आप भी उसे संभालें ना तो 10 से 15 दिन संभालेंगे, उसके बाद फिर आप थक जाएंगे। अब देखते हैं कि ये कब तक ये सब कुछ करती है। बहरहाल नायाब अपना सामान पैक करती है, अपने बच्चे को उठाती है और ये शिफ्ट हो जाती है अपने रूम के अंदर। जब अपने रूम के अंदर शिफ्ट होती है तो वहाँ पर ज़वेयार भी आ जाता है। ज़वेयार अब किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा होता है। जब सामने देखता है नायाब बैठी होती है बेड पे तो ज़वेयार को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और फ़ौरन कॉल काट देता है और ये नायाब को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, आपको किसने कहा कि आप मेरे रूम के अंदर। पहली दफ़ा ही ज़वेयार प्रेशर डालना शुरू कर देता है हमारी नायाब के ऊपर। नायाब डर की वजह से सहम सकती है, लेकिन यहाँ पर नायाब को हिम्मत करनी चाहिए और ये ज़वेयार को जहाँ पर जवाब दे, उसे कहे कि ज़वेयार ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा कि आप बातें करें, इसे मेरा अपना रूम है, मेरा अपना ही बेडरूम है, मैं अपने बेडरूम को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। यहाँ पर ज़वेयार बदतमीजी तो ज़रूर करेगा, इसके साथ बहस तो ज़रूर करेगा, लेकिन नायाब को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। इसे 1-2 दिन बर्दाश्त करे, उसके बाद देखना कि ये ऐसा अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। इसे हर सूरत में कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करने की हिम्मत रखे, डरपोक ना बने और अपनी जो गलती इसने नहीं की होती ना उसको तस्लीम ना करे। अब निगार बेगम से कोई भी बंदा आकर इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो ऐसे ही खामोश खड़ी हो जाती है कि अगला बंदा समझता है कि यार वाकई इसकी गलती है। तो इस तरह से ये चुप होगी तो इसके लिए मसला खड़ा होगा, तो इसे बोलना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में अगर दादी की मौत होती है या उसकी हालत ख़राब भी होती है तो वो एक दफ़ा नायाब को अपने पास ज़रूर बुलाएगी और उसके साथ खुलकर बात करेगी। आने से पहले वो उसे ऐड करेगी कि भाई बेटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर कितनी भी मुसीबतें हैं, कितने भी मसले मसाइल खड़े हों, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और कभी भी आपने नहीं छोड़कर जाना ज़वेयार को और उस घर को। और दूसरा देखा जाए तो जो ज़वेयार के वालिद का रिएक्शन आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इससे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि यार मैंने जो कुछ भी किया इससे गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि ये अब क्या करता है, क्या ये ज़वेयार की और नायाब की खुलकर सपोर्ट करेगा। तो निगार बेगम जब ये देखेगी तो वो क्या करेगी, उसके पास ऑप्शन क्या मौजूद है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली किस्मत में कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अगर डेथ होती है तो उसके बाद नायाब के साथ क्या होगा, नायाब अपने आप को इस घर के अंदर कैसे एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। नायाब जो ज़वेयार के कमरे के अंदर गई है तो क्या यहाँ पर ज़वेयार इसे फिर से इस कमरे से निकाल देगा। लाजमी फीडबैक दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।